घर पहुंच गए। वो लोग अभी बाहर ही थे। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और कहा, वो आज से यहीं रहने वाली है। श्रेया बाहर के हालात देखकर ही ये समझ चुकी थी कि शायद काव्या पहले से ही यहाँ पर शिफ्ट कर चुकी है। वो बोली, कोई बात नहीं, ऐसा समझ लो कि घर में बस एक और परछाई है, मैं उस पर ध्यान ही नहीं दूंगी। कबीर काफी देर तक ध्यान से श्रेया की तरफ देखता रहा और फिर बोला, ठीक है। कबीर ने श्रेया का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, हम लोग ये समझेंगे कि वो है ही नहीं, जल्दी ही मैं उसे यहाँ से निकालने का मौका भी ढूंढ लूंगा। वो बोली, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, मैं उसे कुछ दिन बर्दाश्त कर लूंगी। कबीर बोला, ठीक है, अच्छा बताओ तुम आज क्या खाना चाहती हो? श्रेया बोली, कुछ नहीं। कबीर ने रुक कर श्रेया से पूछा, क्या तुम्हें भूख नहीं है? श्रेया बोली, नहीं, मैं इतनी चीजों के बारे में एक साथ नहीं सोच सकती। क्या खाना है क्या नहीं ये भी मेरे मूड पर डिपेंड करता है। कभी कभी एकदम से मेरा कुछ खाने का मन कर जाता है, जबकि कभी कभी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा। वो दोनों एक साथ अंदर आए और मेड्स ने जल्दी से उनका स्वागत किया। कबीर ने अपना कोट निकाल कर साइड में रख दिया, जबकि काव्या जल्दी से बाहर निकल कर आई और बोली, कबीर तुम वापस आ गए? कबीर ने बस एक नजर काव्या की तरफ देखा और अपने जूते बदले और अपना फोन साइड में रखकर काव्या के पास से निकलकर चला गया। वो जाते हुए बोला, मिस काव्या, आपकी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, बेहतर होगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा आराम करो। श्रेया ने भी बस काव्या की तरफ एक नजर देखा और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। काव्या ने गुस्से के मारे अपने दांत पीसे। उसने मन ही मन सोचा, आराम से, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। श्रेया अपने कमरे में चली गई और वो बस लेटने ही वाली थी। कबीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम ढंग से सोई नहीं होगी, आज रात तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। श्रेया बोली, मुझे नहीं लगता मुझे नींद आएगी। श्रेया को थोड़ी थकान हो रही थी, लेकिन उसे अभी भी वो सब कुछ याद आ रहा था जब उसे किडनैप किया गया था। अब कोई खतरा नहीं था, लेकिन उस वक्त वो बहुत घबरा गई थी। जब वो वहाँ पर आराम कर रही थी तो कबीर ने देखा कि वो अपनी आंखें मसल रही है। वो उसके पास गया और उसका सिर अपनी छाती पर रख लिया और बोला, ठीक है, आराम से सो जाओ, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ। श्रेया बोली, लेकिन क्या तुम्हें काम नहीं करना? श्रेया जानती थी कि कबीर को काम करना है, वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कबीर बोला, कोई बात नहीं, मैं यहीं पर अपना काम कर लूंगा। ये कहते हुए उसने एक टैबलेट निकाला और बोला, ये देखो, ऐसे। श्रेया ने पूछा, क्या इससे काम चल जाएगा? श्रेया ने कबीर के हाथ में उस एवरेज से दिखने वाले टैबलेट की तरफ देखा, लेकिन वो उसके टैबलेट से बहुत अलग लग रहा था। ज्यादातर एप्स और सॉफ्टवेयर्स जो वो डाउनलोड करती थी वो बस शोज देखने के लिए या फिर नॉवेल्स पढ़ने के लिए होते थे, लेकिन कबीर के टैबलेट पर बहुत अजीब सी एप्स थी। कबीर बोला, मैं इन ऐप से मीटिंग कर सकता हूँ, अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर सकता हूँ और मैप्स भी बना सकता हूँ, इतना काफी है। श्रेया ने सोचा, ठीक है, फिर एक बड़े सीईओ का टैबलेट डेफिनेटली एक नॉर्मल इंसान के टैबलेट से अलग था। उसमें सच में कोई एंटरटेनमेंट की चीज नहीं थी। कबीर को बस काम और काम ही करना था, लेकिन क्योंकि कबीर को यही पसंद था तो श्रेया ये समझ सकती थी। वो आराम से उसकी छाती पर सिर रखकर लेट गई और उसकी धड़कनें सुनने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ ही देर में ही वो अपने सपनों की दुनिया में चली गई। श्रेया अपने सपनों की दुनिया में ही खोई हुई थी कि तभी कबीर ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, श्रेया उठो, खाने का वक्त हो गया है। श्रेया ने नींद के नशे में ही अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वो अभी भी कबीर के ऊपर ही फैली हुई थी और उसकी शर्ट का तो उसने कचूमर बना दिया था। जब उसे याद आया कि वो कैसा सपना देख रही थी तो वो भी हैरान रह गई। हे भगवान, क्या उसने वो सब सच में? वो शर्माते हुए बोली, मैं कबीर उसके पास आया और उसने पूछा, तुम अपने सपने में क्या कर रही थी? तुम्हें इतना क्या मजा आ रहा था? श्रेया जल्दी से बोली, कुछ भी तो नहीं, मैंने क्या किया? कबीर ने श्रेया के माथे पर अपना माथा लगाया और बोला, देखो तुम कितनी ठरकी हो कि तुम सपने में भी खुद को रोक नहीं पाती। ये कहते हुए कबीर ने श्रेया के सिर पर टपली मारी। श्रेया बोली, आउच, मुझे लग गई कबीर। कबीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, अच्छा ठीक है, अब आलस करना बंद करो, उठ जाओ, खाने का वक्त हो रहा है, मैं जाकर देखता हूँ कि किचन में कुछ रेडी है या नहीं। श्रेया ने अपना माथा सहलाते हुए कबीर की तरफ देखा, लेकिन इस वक्त दिल ही दिल में उसे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। कबीर ने दरवाजा खोला और एक मेड तुरंत वहां पर पहुंच गई। कबीर ने पूछा, क्या खाना तैयार है? वो मेड बोली, जी सर, खाना पहले से ही तैयार है, क्या आप लोग अभी खाना खाना चाहेंगे? कबीर दरवाजे पर ही खड़ा था। उसने अंदर झांक कर श्रेया की तरफ देखा जो अभी भी बेड में ही पड़ी हुई थी। उसने पूछा, तुम क्या खाना चाहती हो? श्रेया वहां पर लेटे लेटे बोली, मेरा तो कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है, मैं कुछ भी नॉर्मल सा खा लूंगी, मैं दलिया खा लूंगी। कबीर ने ये सुना, कुछ देर सोचा और फिर बोला, ठीक है। उसके बाद वो उस मेड से बोला, जाओ जाकर थोड़ा दलिया तैयार कर दो। उस मेड ने पूछा, सिर्फ दलिया? कबीर बोला, हाँ, बाकी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। वो मेड बोली, ठीक है सर, और वो वहां से चली गई। कबीर वापस कमरे में आ गया और वो श्रेया के साथ दलिया बनने का इंतजार करने लगा। उधर काव्या पूरे वक्त बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने कबीर को एक बार भी बाहर आते हुए नहीं देखा। उसने सोचा कि कबीर एक वर्कaholic था, अगर आज वो काम पर नहीं गया तो क्या वो आराम कर रहा था? वो ये सब सोचते हुए सब्र रखकर बस बाहर इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद उसने देखा कि मेड्स एक बड़ी सी ट्रे में दलिया और कई सारी छोटी छोटी और डिशेस रखकर ले जा रही थी। काव्या उनके पास गई और पूछा, तुम लोग क्या बना रही हो? वो मेड बोली, मैडम दलिया खाना चाहती है, इसलिए सर ने कहा है कि हम उनके लिए दलिया बना दें। काव्या चिढ़कर अकड़ में बोली, दलिया? श्रेया सच में बहुत लो क्लास है, अच्छा खाना क्या होता है उसे पता ही नहीं, और वो यहाँ पर दलिया ही खाना चाहती है। हालांकि काव्या ने भी ये नोटिस किया कि वो दलिया कोई आम दलिया नहीं था। उस ट्रे में कई तरीके के दलिये रखे हुए थे। चारों बाउल्स इतने शानदार लग रहे थे और उनके आसपास बड़े खूबसूरत तरीके से चम्मच रखे गए थे और काफी सारी और साइड्स डिशेस भी। सब इतने खूबसूरत तरीके से सजाया गया था कि किसी को भी देखकर ही भूख लग जाए। उन डिशेस को देखकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि इन्हें बहुत ही शानदार शेफ्स ने बनाया है।
काव्या खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाई कि कपूर फैमिली की किचन डेफिनेटली उनकी किचन से अलग थी। उसके घर पर भी प्राइवेट शेफ्स थे, लेकिन वो लोग बस उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। वो लोग इस तरीके का शानदार खाना नहीं बनाते थे। इस बारे में सोचते हुए कि श्रेया की कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी वो इधर कबीर के घर पर इतनी बढ़िया लाइफ जी रही है। काव्या को ये सब सोच के बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से उन्हें घूर रही थी, लेकिन मेड्स पहले से ही उसे इग्नोर कर रही थी। उन लोगों ने वो खाना ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। उसके बाद मेड्स ने जाकर कबीर और श्रेया के कमरे के दरवाजे पर खटखटाते हुए पूछा, सर, मैडम, क्या आप खाना खाना चाहते हैं? कबीर ने ये सुना और श्रेया से पूछा, खाना खाने चले? श्रेया सच में बाहर नहीं जाना चाहती थी। इस बारे में सोचकर कि कैसे काव्या अभी भी बाहर होगी, उसका सच में कमरे से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। वो बोली, मैं बाहर नहीं जाना चाहती। कबीर ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। वो बोली, मैं अपना बेड छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। कबीर बोला, ठीक है, यहीं पर इंतजार करो। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। और बाद में वो मेड्स 2 और सब्जियों वाले दलिये को लेकर आ गई थी। तो अब उसके सामने 6 तरीके के दलिये थे और इतनी सारी साइड डिशेस भी। ये कमाल का था। नेचुरली वो ये नहीं जानती थी कि जब मेड्स को पता चला कि वो बस दलिया खाना चाहती हैं, तो उन्हें बस एक सादा सा दलिये का कटोरा लेकर आना अच्छा नहीं लगा। इसीलिए उन लोगों ने साथ में कई सारी डिशेस बना दी। हालांकि श्रेया ने बस एक सिंपल सा दलिया मांगा था। उन लोगों ने अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके उसे भी इतना शानदार बना दिया। श्रेया बोली, ये बहुत ज्यादा है, मैं अकेले इतना सब कैसे खा सकती हूँ? कबीर बोला, कोई बात नहीं, जितना तुमसे खाया जा रहा है उतना तो खाओ। वो बोली, आगे से इन लोगों को इतना परेशान मत करना, मुझे बुरा लगता है। कबीर बोला, ये उनकी जॉब भी है और उनकी जिम्मेदारी भी। अगर तुम उन्हें उनका काम नहीं करने दोगी तो उन्हें बुरा लगेगा। श्रेया ने हैरान होकर पूछा, क्या? कबीर बोला, अगर तुम अच्छे से खाना नहीं खाओगी तो उन्हें यही लगेगा कि तुम्हें भूख इसलिए नहीं लगती क्योंकि उनका खाना अच्छा नहीं है, इसलिए तुम बस दलिया खाना चाहती हो। श्रेया बोली, ठीक है, तो फिर आगे से डेफिनेटली और अच्छे से खाने की कोशिश करूंगी ताकि वो लोग इस बारे में ज्यादा ना सोचे। कबीर बोला, हाँ, अब जल्दी से खाना खाओ, मैं ये सी फूड वाला दलिया खा लूंगा, तुम सब्जी वाला खाओ, तुम्हारे लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। खाने के बाद श्रेया का पेट भर चुका था और उसे पहले से काफी बेहतर महसूस हो रहा था। जब वो आराम कर रही थी तो उसने देखा कि व्हाट्सएप पर नवी का एक मैसेज आया हुआ था और उसने कहा कि क्रू के डायरेक्टर ने उसकी इतनी जमकर तारीफ की है कि वो आसमान तक पहुंच गई होगी। श्रेया ने हैरान होकर पूछा, कब? नवी बोली, अभी हाल ही में, तुम देखोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, न्यूज में हर जगह इसी के बारे में बातें हो रही हैं। श्रेया ने भी न्यूज देखी। बेशक उस डायरेक्टर का जादुई किताब को लेकर एक इंटरव्यू हुआ था। लीड एक्ट्रेस के बारे में बात होने पर वो डायरेक्टर बड़ा खुश होकर बोला, श्रेया सच में सबसे काबिल, कुशल और सबसे प्रोफेशनल फीमेल एक्ट्रेस है। मैंने आज तक उसकी जैसी दूसरी फीमेल एक्ट्रेस नहीं देखी। वो रिपोर्टर बोला, आप श्रेया के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और आप कई सारी फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ काम कर चुके हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि उनमें से कोई भी श्रेया की जितनी अच्छी नहीं है? ये सच था कि उस डायरेक्टर ने कई बड़ी बड़ी फीमेल सेलिब्रिटीज के साथ काम किया हुआ था। उस रिपोर्टर ने जानबूझकर ये सवाल पूछा था ताकि थोड़ी कंट्रोवर्सी हो सके। वो चाहते थे कि उन्हें थोड़ा मसाला मिल जाए और वो लोग अपनी रिपोर्ट में लिख सके कि एक डायरेक्टर जिसने नीति शर्मा, आलिया और बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, वो ये कह रहा है कि उनमें से कोई भी श्रेया की बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन उस डायरेक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस हल्का सा हंसते हुए बोला, इसमें कंपेयर करने जैसी कोई बात नहीं है, हर एक्ट्रेस की अपनी काबिलियत होती है। मुझे बस ऐसा लगा कि श्रेया में बहुत सारी खूबियां हैं और सबसे बड़ी बात, अभी भी उसकी उम्र है, इसीलिए उसमें बहुत सारी खूबियां हैं। उसकी उम्र अभी बहुत कम है और उसे इंडस्ट्री में कदम रखे हुए भी इतना वक्त नहीं हुआ है। लेकिन आजकल की दुनिया में बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस बहुत ही अकड़ में रहती हैं और हद से ज्यादा नखरे करती हैं और मैं इससे चिढ़ जाता हूँ। जब मैं उनके साथ काम करता हूँ तो मुझे हर चीज का और भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, वरना सिर्फ एक गलती और वो लोग तुरंत शो छोड़कर चली जाती हैं और मेरे क्रू को फिर से मेहनत करके किसी और को ढूंढना पड़ता है। लेकिन श्रेया ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे क्रू के साथ ही खाती थी और सो जाती थी। उसने हमारे साथ मिलकर मेहनत की है। जितना हमने सहन किया उतना ही उसने भी किया। मैंने उससे कहा था कि वो हर रोज वापस गेस्ट हाउस जा सकती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसके ऐसा करने की वजह से क्रू को परेशानी होगी। श्रेया ने ऐसा करने से मना कर दिया था। उसने हमारे ही साथ जैसा भी खाना मिलता था वैसा ही खाना खाया और हमारी मुसीबत कम करने के लिए वो हमारे साथ रहती थी। उस रिपोर्टर ने पूछा, और श्रेया की एक्टिंग स्किल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो डायरेक्टर बोला, उसके बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। श्रेया एक बहुत अच्छी इंसान है। वो अक्सर बाकी एक्टर्स के साथ बैठकर एक्टिंग के बारे में डिस्कस करती है। वो बेहद प्रोफेशनल है। उस किडनैपिंग हादसे के बाद श्रेया बस कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए अपने घर वापस चली गई। उसने क्रू से किसी भी तरीके का कोई मुआवजा नहीं मांगा। इस वजह से श्रेया के लिए उस डायरेक्टर के दिल में इज्जत और भी बढ़ गई थी, इसीलिए वो दिल से उसकी जमकर तारीफ कर रहा था। श्रेया ये सब देखकर हैरान थी। वो बोली, ओह माय गॉड, इसके बाद बहुत सारे लोग मुझसे नफरत करने वाले हैं। नवी बोली, कोई बात नहीं, फैंस को ये सब बहुत अच्छा लगा। अरे हाँ, मैं दोपहर को तुमसे मिलने आती हूँ। श्रेया ने जवाब दिया, नहीं, वो यहाँ पर काव्या भी है। श्रेया ने व्हाट्सएप पर ही जो कुछ हुआ था उसके बारे में नवी को सब कुछ बता दिया। उसके बाद वो वापस लेट गई और आराम करने लगी। उस डायरेक्टर को श्रेया की इतनी तारीफ करते हुए देखकर बहुत सारे लोगों के दिल में कड़वाहट आ गई। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि श्रेया ने जरूर उस डायरेक्टर की चापलूसी की होगी जो वो उसकी इतनी तारीफ कर रहा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कई एक्ट्रेसेस रात में डायरेक्टर के पास उन्हें एंटरटेन करने चली जाती हैं। आयशा ने भी वो न्यूज देखी। वो चिढ़कर बोली, ये श्रेया सच में बहुत चालाक है, इसे यही सब करना आता है। मिस रेणुका बोली, बहुत हो गया, अब हम धीरे धीरे इससे निपटेंगे। मैंने सुना है कि जब श्रेया वहाँ पर क्रू के साथ गई थी तो उसका किडनैप भी हो गया था, लेकिन इन लोगों ने बस ये कहा, नहीं, कौन जाने कि इस सब के बीच क्या हुआ होगा। आयशा बोली, हे भगवान,
इन लोगों ने उसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। क्या उसका रेप हो गया था? हाँ, वो इसी के लायक है। उसने मेरा जादुई किताब मुझसे चुराया और बड़ी अकड़ रही थी। वो यही डिजर्व करती है। आयशा तो ऐसे बात कर रही थी जैसे शुरुआत से ही उसे जादुई किताब में रोल मिल गया हो। वो ये भूल गई थी कि सब लोगों ने ऑडिशन में अपनी काबिलियत के दम पर फाइट किया था। किसी ने किसी का रोल किसी से नहीं चुराया था। कुछ भी फिक्स नहीं था और सब लोगों के पास बराबर मौका भी था। इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। हाँ, लेकिन अगर ये रोल पहले से ही आयशा का होता तो उसके बाद श्रेया कुछ हरकतें करके या चालाकी से उससे वो रोल छीन लेते तो उसे गलत कहा जा सकता था। श्रेया इतनी मस्त नींद में सो रही थी कि वो उठना ही नहीं चाहती थी, लेकिन नवी सच में दोपहर में उससे मिलने आ गई। जब नवी वहां पर पहुंची तो गार्ड्स ने नेचुरली उसे अंदर आने दिया। अंदर जाने के बाद ही उसने श्रेया के बारे में पूछा। श्रेया उठ गई। उसे जब पता चला कि नवी यहाँ पर है तो वो जल्दी से बाहर आई और बोली, तुम सच में आ गई? मैं सो रही थी। नवी बोली, तुम दिन में क्यों सो रही हो? श्रेया ने कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से सो नहीं पाई थी और तुम तो जानती हो कि शूटिंग कैसी होती है। एक बार सेट में पहुंचने के बाद मैं सोने के बारे में तो भूल ही जाती हूँ। अब जब मैं कुछ दिनों के लिए वापस आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी नींद ही पूरी कर लूं। नवी बोली, तुमने देखा नहीं कि डायरेक्टर ने किस तरीके से तुम्हारी तारीफ की? पूरे क्रू में ऐसा एक भी इंसान नहीं था जिसने तुम्हारी तारीफ न की हो। श्रेया बोली, वो तो इसीलिए क्योंकि मैं हूँ ही इतनी अच्छी। नवी मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा, मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि सब लोग देख लेते हैं कि तुम कितनी बेवकूफ हो तो वो लोग बड़े ध्यान से तुम्हारा ख्याल रखते हैं। श्रेया बोली, भाड़ में जाओ। वो दोनों ऐसे ही हंसी मजाक करती रही। तभी अचानक से श्रेया को कुछ याद आया। उसने पीछे मुड़कर देखा। ऐसा लग रहा था कि काव्या कहीं गई हुई है। वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। श्रेया बोली, चलो हम लोग बाहर चलकर बात करते हैं। नवी बोली, ठीक है, बाहर वॉक के लिए चलते हैं। क्या यहाँ पर सारे अमीर लोग नहीं रहते? मुझे भी अपना आस पड़ोस दिखाओ, मैं भी देखूं कि अमीर लोगों का पड़ोस कैसा लगता है। श्रेया बोली, ओ प्लीज, ये प्रेसिडेंशियल पैलेस जितना बड़ा तो नहीं हो सकता। नवी बोली, प्रेसिडेंशियल पैलेस में जो एरियाज रहने के लिए बनाए गए हैं वो कपूर फैमिली के घर जितने बड़े नहीं है। वो इतना बड़ा सिर्फ इसीलिए लगता है क्योंकि बाहर सामने जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत बड़े हैं। जब वो दोनों बाहर वॉक के लिए गई तब कुछ प्रेसिडेंशियल गार्ड्स नवी को फॉलो कर रहे थे। वो हमेशा उसके पीछे हर जगह जाते थे और अब नवी को उनकी आदत हो गई थी। नवी ने श्रेया से पूछा, तो ये अब कितने दिनों तक यहाँ पर रुकने की सोच रही है? श्रेया बोली, भगवान जाने, शायद तब तक जब तक उसका घाव भर नहीं जाता। उसका घाव सच में बहुत खतरनाक है। वो बहुत किस्मत वाली है जो गोली बस उसके कंधे में लगी, वरना जरा सा भी 1 इंच भी इधर उधर हो जाता तो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो पूरी तरह ठीक हो भी गई तो भी वो बताएगी नहीं और डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रहने की कोशिश करेगी। नवी बोली, अच्छी बात नहीं है, लेकिन कबीर शायद उससे छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगा। श्रेया बोली, लगता तो है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि ये मामला बहुत बड़ा बन जाए। आखिरकार काव्या भी काफी बड़े घर से है। अगर चीजें खराब हो गई और ये बात किसी को बाहर पता चल गई तो वो लोग सच में कपूर फैमिली के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करेंगे। वो भी अच्छा नहीं होगा। वो दोनों यूं ही बात करते हुए और अपने आसपास देखते हुए वॉक कर रही थी। नवी ने देखा कि ये एरिया सच में बहुत बड़ा था, मानो एक तरफ पहाड़ हो और दूसरी तरफ नदियां। अपने आसपास देखते हुए नवी बोली, सच में एक महंगी जगह के भी अपने ही फायदे हैं। यहाँ पर हवा कितनी ताजी है और ये जगह भी सेफ है। वो देखो कैसे सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं। ये जगह सच में काफी अच्छी है। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि काव्या दूसरी तरफ से वापस आ रही थी। जब वो वापस आई तो उसने सिक्योरिटी के लोगों के साथ बखेड़ा खड़ा कर दिया क्योंकि वो चाहती थी कि वो लोग उसका सामान उठाएं। वो जानबूझकर बहुत सारे कपड़े खरीदने बाहर गई हुई थी। हालांकि उसके एक कंधे में चोट आई थी, लेकिन फिर भी वो अच्छी से अच्छी ड्रेसेस पहनना चाहती थी। उसके साथ कपूर फैमिली की एक मेड भी थी, लेकिन वो इतनी सारी चीजें तो उठा नहीं सकती थी। काव्या उन सिक्योरिटी गार्ड से बोली, तुम लोग घूर क्यों रहे हो? अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मेरा सामान कैसे उठाना है? उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने सोचा कि उनकी श्रेया मैडम उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। वो कभी भी इस तरीके से बिहेव नहीं करती थी। उन लोगों ने काव्या की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि ये अपने आप को समझती क्या है। एक तो यहाँ पर फ्री में पड़ी हुई है, ऊपर से इस तरीके से उन पर चिल्लाने की हिम्मत कर रही है। इसलिए उन गार्ड्स ने बस उसकी तरफ देखा और उसे इग्नोर किया। ठीक उसी वक्त साइड से किसी ने कहा, मैडम एक कुर्सी मंगा रही हैं। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने ये सुना और पूछा, एक कुर्सी चाहिए? वो आदमी बोला, हाँ मैडम, वहाँ पर जो मैन मेड लेक है उसके पास आराम कर रही हैं। वो वहाँ पर बैठकर नजारा देखना चाहती हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत उसके लिए कुर्सी लेने चले गए। काव्या ने देखा कि कैसे इन लोगों का उसको और श्रेया को लेकर गार्ड्स का बर्ताव अलग अलग था। ये तो हद ही हो गई थी। वो गुस्से से बोली, मैंने तुम्हारे सर के लिए गोली खाई, मैंने कबीर की जिंदगी बचाई और तुम लोग मेरे साथ इस तरीके से पेश आ रहे हो? ठीक है, ठीक है। और उसके बाद काव्या सीधे श्रेया से मिलने चली गई। जाते हुए वो बोली, मैं श्रेया से ढूंढ कर उसी से पूछूंगी। वो मेरे एहसान के बदले मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव कर रही है। जब कबीर यहाँ पर नहीं है तो वो मौके का फायदा उठाकर इन लोगों के सामने मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रही है। श्रेया और नवी साथ में उस लेक के पास बैठे हुए थे। वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं थे और हालांकि वहाँ पर बहुत सारे विलास थे, लेकिन ये जगह काफी खाली थी। आखिरकार ज्यादा लोग यहाँ पर घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने यहाँ पर घर खरीदा था, लेकिन वो यहाँ पर रहते नहीं थे। यहाँ पर दिन के वक्त में भी कुछ लोग जॉगिंग करने निकले हुए थे। कुछ दूर से काव्या चिल्लाते हुए बोली, श्रेया मुझे समझाओ कि आखिर इस सब का मतलब क्या है? तुमने उन गार्ड से कहा कि वो मेरे साथ इस तरीके से पेश आए? तुम सच में बहुत चालाक हो। अगर कबीर को इस बारे में पता चल गया ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। श्रेया हैरान थी। नवी ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और फिर हैरान होकर श्रेया से बोली, इस काव्या की दिक्कत क्या है? इसका हमने क्या बिगाड़ा हुआ है? श्रेया बोली, कोई बात नहीं, इस लड़की के दिमाग में ही कोई दिक्कत है।
काव्या लगातार बड़बड़ाती रही। जब वो उनके करीब आ रही थी तो उसे प्रेसिडेंशियल गार्ड्स ने रोक दिया। काव्या ने उन गार्ड्स की तरफ देखा, लेकिन उसने लोगों को पहचाना नहीं। उसने बस यही सोचा कि ये लोग भी कपूर फैमिली के ही गार्ड्स होंगे। वो जोर से बोली, हाँ श्रेया, जरूर तुम यही सोच रही होगी कि कबीर घर पर नहीं होगा तो मैं तुम्हें कुछ कर दूंगी, इसलिए तुम खास तौर पर इन लोगों को बाहर लेकर आई हो, है ना? सच में मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सोचना भी मत कि ये सब करने से मैं तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करूंगी। अंदर से नवी ने ये सुना और वो बोली, अगर तुम में सच में इतनी हिम्मत है तो आओ और लड़ो, बड़बड़ाना बंद करो। अरे हाँ, वो कहते हैं ना, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है। काव्या गुस्से से पागल हो रही थी। वो बोली, तुम कुत्ता किसे कह रही हो? नवी बोली, मैंने तुम्हें तो नहीं कहा। क्या मैंने तुम्हारा नाम लिया, या तुम्हें खुद ही ये सब सोचना अच्छा लगता है? काव्या गुस्से से बोली, श्रेया, तुम अपने साथ इतने सारे लोगों को लेकर आई हो, कबीर तो ऐसा नहीं करता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बहुत खास हो? श्रेया वापस मुड़ गई। काव्या वहाँ पर खड़ी होकर चिल्ला रही थी कि वो उनके पास जाना चाहती है, लेकिन प्रेसिडेंशियल गार्ड्स ने उसे वहाँ जाने ही नहीं दिया। उन लोगों ने उसे वहीं पर रोक कर रखा था और उसे हिलने तक नहीं दिया। काव्या बोली, श्रेया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? श्रेया ने हैरान होकर पूछा, तुम मुझे इस सब के लिए दोष क्यों दे रही हो? काव्या अंदर आने की कोशिश करते हुए बोली, मैं नहीं मानती कि ये लोग मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत करेंगे। श्रेया बोली, बेहतर होगा तुम एक बार ध्यान से देख लो, क्या ये लोग कपूर फैमिली के गार्ड्स हैं? अगर तुम फिर भी सच में अंदर आना चाहती हो तो फिर किसी और को इसके लिए दोष मत देना। ये सुनकर काव्या ने ध्यान से देखा। उन लोगों के सूट्स पर कपूर फैमिली का बैच नहीं था और वहाँ पर प्रेसिडेंट का एम्ब्लेम था। ये लोग प्रेसिडेंट के गार्ड्स थे। उसके बाद ही काव्या को ये रियलाइज हुआ कि उनके सामने जो औरत थी जिसने अभी अभी उसकी इंसल्ट की थी, वो कोई आम औरत नहीं थी। वो इस वक्त मैडम प्रेसिडेंट थी, और अगर वो प्रेसिडेंट सिक्योरिटी से पंगे लेती तो वो लोग उसे वहीं के वहीं गोली मार देते और कोई भी इस बारे में बात तक नहीं करता। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ आइए जानते हैं। काव्या ने हैरान होकर उन लोगों की तरफ देखा। जब वो श्रेया पर सवाल उठा रही थी कि वो अपने साथ इतने लोगों को लेकर आई है, तो उसने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग प्रेसिडेंशियल गार्ड्स होंगे। इस वक्त जब मैडम प्रेसिडेंट बाहर थी तो उनके साथ प्रेसिडेंशियल गार्ड्स तो होंगे ही, वरना अगर उन्हें कुछ हो जाता तो ये एक तगड़ी नेशनल न्यूज बन जाती। हालांकि काव्या ये भूल गई थी कि मैडम प्रेसिडेंट श्रेया की बहुत अच्छी दोस्त है। किसने सोचा था कि श्रेया के पास अब प्रेसिडेंशियल गार्ड्स की प्रोटेक्शन भी होगी। जब भी वो बाहर जाती होगी ये कितना शानदार लगता होगा। यहाँ तक कि आज तक काव्या ने भी इस तरीके की शान और शौकत नहीं देखी थी। नवी ने उन गार्ड्स की तरफ देखा और बोली, इसे रोक दो और इसे हमारे पास मत आने देना। उसके बाद वो श्रेया से बोली, शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए। श्रेया ने कहा, ठीक है। वो दोनों कहीं और चली गई। काव्या अभी भी उन पर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उनके स्पेशल गार्ड्स की तरफ देखते हुए उसमें सच में उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं थी। ये दोनों जंग के मैदान से आए थे। इनमें से हर कोई एकदम निर्दयी था और ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऑर्डर्स मानते थे। ये लोग अपनी जान से ऊपर नेशनल सिक्योरिटी को रखते थे। कोई भी आम आदमी इन्हें अफोर्ड करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। नवी और श्रेया वहाँ से उठकर जा चुके थे और वो लोग वॉक कर रहे थे। काव्या वहाँ पर खड़ी हुई बस उन्हें देख सकती थी। उनके पीछे प्रेसिडेंशियल गार्ड्स भी कुछ दूरी बनाए हुए चुपचाप चल रहे थे। काव्या भूल ही गई थी कि श्रेया पहले वाली श्रेया नहीं है। पहले उसकी कोई औकात नहीं थी, लेकिन अब उसके पास इस तरीके की पावर थी। बाद में श्रेया नवी को वापस गेट तक छोड़ने गई और जब वो वापस घर आई तो उसने देखा कि मेड्स पीछे के गार्डन में प्रिंस को नहला रही थी। श्रेया मुस्कुराते हुए वहां पर गई और बोली, अरे अरे, ये देखो, प्रिंस तो साफ सुथरा बन रहा है। प्रिंस ने उसकी तरफ देखा और वो इतना एक्साइटेड था कि वो जल्दी से उसके पास आना चाहता था। श्रेया जल्दी से उसके पास गई और बोली, हिलना मत, हिलना नहीं है, तुम पहले अच्छे से नहा लो, सूख जाओ और उसके बाद फिर हम आराम से खेलेंगे। मेड मुस्कुराते हुए बोली, ये आपको देखकर बहुत खुश लग रहा है। श्रेया वहीं पर बैठ गई और वो भी उनके साथ मिलकर प्रिंस को नहलाना चाहती थी, लेकिन वो मेड बोली, मैडम आप हट जाइए, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, हम लोग ये कर लेंगे, आप आराम से बैठ जाइए। और वैसे भी प्रिंस नहा ही चुका है। श्रेया ने अपने कपड़ों की तरफ देखा जो कि काफी महंगे लग रहे थे। हालांकि वो उनकी कीमत नहीं जानती थी, लेकिन वो ये जरूर जानती थी कि केयर टेकर हमेशा उसके लिए अच्छी ब्रांड्स के कपड़े ही लेकर आता था। श्रेया ने देखा कि मेड्स ने प्रिंस को ऑलमोस्ट नहला दिया था, इसलिए वो साइड में बैठकर इंतजार करने लगी। मेड्स ने बड़े ध्यान से प्रिंस को पोंछ दिया और उसके बाद उसकी बॉडी पर एक खुशबूदार डिसइंफेक्टेंट छिड़क दिया, जिससे उसकी बॉडी में कोई कीड़े ना पल सकें। और उसके बाद उस मेड ने उसे नीचे उतार दिया। नीचे उतरते ही प्रिंस जल्दी से श्रेया की तरफ भागा। श्रेया ने उसे गोद में उठा लिया और बोली, अरे अरे ठीक है, चलो अब हम लोग अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। अंदर श्रेया प्रिंस के लिए कुछ खाने को ढूंढने लगी। श्रेया ने प्रिंस को नीचे उतार दिया और बोली, इधर उधर भाग मत जाना, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। पीछे से मेड्स भी प्रिंस का ख्याल रख रही थी। ठीक उसी वक्त प्रिंस बाहर भाग गया और मेड्स भी जल्दी से उसके पीछे चली गई। बाहर काव्या वापस आई और वो उस कुत्ते को देखकर डर गई। वो जोर से बोली, हे भगवान, यहाँ पर ये कुत्ता क्या कर रहा है? प्रिंस भी काव्या को नहीं जानता था। उसे इस घर में किसी कीमती चीज की तरह ट्रीट किया जाता था। वो जहाँ भी जाता था सब लोग उसका पूरा ध्यान रखते थे और उसे किसी राजा की तरह ट्रीट करते थे। आखिरकार सब लोग जानते थे कि वो श्रेया यानी मिसेस कपूर का प्यारा डॉग है। श्रेया को वो बहुत पसंद था और इस वजह से सब लोग उसका पूरा ख्याल रखते थे। अपनी मैडम को खुश करने के लिए कोई भी इस डॉग की बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन ठीक उसी वक्त काव्या ने उस कुत्ते को लात मारकर साइड में कर दिया। वो डॉग चिल्लाने लगा। श्रेया ने नेचुरली एक ही बार में प्रिंस की आवाज सुन ली और वो जल्दी से भागकर वहां पर पहुंची। मेड्स पहले से ही प्रिंस को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी काव्या ने पूछा कि यहाँ पर ये कुत्ता क्या कर रहा है।
श्रेया बोली, काव्या तुम ये क्या कर रही हो? ये मेरा डॉग है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? काव्या ने हैरान होकर श्रेया की तरफ देखा। कबीर ने सच में उसे घर में कुत्ता रखने की इजाजत दे दी थी। काव्या को लगता था कि कबीर को जानवर पसंद नहीं है। तभी श्रेया चिढ़ गई थी। उसने प्रिंस को गोद में उठाया और काव्या को इग्नोर किया। वो वापस अंदर ले जाते हुए प्रिंस के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या तुम ठीक हो प्यारे पप्पी? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? कबीर का घर बहुत बड़ा था। जब काव्या यहाँ पर शिफ्ट हुई थी तो उसने आलस के मारे अच्छे से घर देखा ही नहीं। पहले भी जब वो घर आती थी तो उसने कभी कबीर का घर पूरा नहीं देखा था। अब काव्या को ऐसा लग रहा था कि ये घर पहले से ही काफी बदल चुका है। अपने आसपास देखने के बाद उसे सच में हैरानी हो रही थी। ये घर बहुत ही बड़ा था। ये आहूजा फैमिली के घर से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और तो और उसने देखा कि घर में एक कमरा खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ श्रेया के कपड़ों के लिए था। वो उस कमरे के अंदर चली गई और यूं ही देखने लगी। वहाँ पर बहुत सारे कपड़े थे और उनमें से कई सारे तो एकदम नए थे, जिन्हें एक भी बार नहीं पहना गया था। यहाँ तक कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स थी जो काव्या खरीदना चाहती थी, लेकिन वो सभी लिमिटेड एडिशन थी। अगर किसी के पास पैसे हों भी तो भी वो यूं ही इन्हें नहीं खरीद सकते थे। काव्या ने मन ही मन सोचा कि श्रेया की जैसी एक गंवार औरत भी ये सब पहन सकती है। वो चिढ़कर वहाँ से निकलकर घर में घूमने लगी। बेशक उसके बाद उसने देखा कि वहाँ पर खास तौर पर श्रेया के कुत्ते के लिए भी एक कमरा था। उसे ये देखकर इतना गुस्सा आया कि उसने उस डॉग के खाने वाले कटोरे को जोर से लात मारी और उसकी वजह से उसके कंधे में झटका लगा। उसे बड़ी जोर से दर्द हुआ। ठीक उसी वक्त उसने कबीर के वापस आने की आवाज सुनी और वो जल्दी से बाहर भाग कर गई। नीचे कबीर बस कुछ चीजें लेने आया था। श्रेया अपने प्रिंस के साथ खेल रही थी और उसने कबीर को देखा और बोली, तुम वापस आ गए, देखो महान मिस्टर प्रिंस और मैं यहाँ पर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। कबीर ने प्रिंस को दूर करते हुए कहा, जाओ जाओ यहाँ से, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए हो। और उसने श्रेया को हक कर लिया। उसने इस बात की फिक्र नहीं की कि कोई उसके आसपास है या नहीं और सीधे श्रेया को किस कर लिया। काव्या नीचे आना चाहती थी, लेकिन तभी उसने ये नजारा देखा। उसका दिल मानो टूट गया। वो दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंसू थे। शुक्र है कि मेट्स को उन दोनों के एक दूसरे को इस तरीके से प्यार जताने की आदत हो गई थी। उन लोगों ने मुस्कुराते हुए इस रोमांटिक कपल की तरफ देखा और कबीर से पूछा, सर क्या आप खाना खाने के लिए वापस आए हैं? कबीर बोला, नहीं, मुझे वापस ऑफिस जाना है, मैं बस कुछ सामान लेने आया था। श्रेया ने ये सुना और बोली, क्या तुम फिर से वापस जा रहे हो? तुम खाना नहीं खाओगे? कबीर बोला, हाँ, मुझे अभी भूख नहीं है, आज मुझे थोड़ा काम है। श्रेया ने सोचा, ठीक है फिर। वो कबीर को उसके काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन कबीर जानता था कि वो क्या सोच रही है। अंदर देखते हुए कबीर ने कहा, चलो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ। श्रेया ने पूछा, क्या बाहर? कबीर बोला, वैसे भी अब तुम फ्री हो और तुम बस घर पर आराम ही कर रही हो, तो मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा और उसे देखते हुए पूछा, क्या तुम डिस्टर्ब नहीं हो जाओगे? कबीर बोला, जब तक तुम अचानक से मेरी गोद में आकर नहीं बैठ जाती तो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी। तभी श्रेया को उस दिन वाली बात याद आ गई जब कबीर मीटिंग में था और वो सीधे आकर उसकी गोद में बैठ गई थी। लेकिन उसके बाद जब उसने मुड़कर घर की तरफ देखा तो उसे लगा कि शायद कंपनी चले जाना ही बेहतर होगा। श्रेया ने पूछा, क्या मैं प्रिंस को अपने साथ लेकर चल सकती हूँ? कबीर बोला, क्या? श्रेया ने कहा, हम लोग वहीं पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर लेंगे, ये इधर उधर नहीं भागेगा। अगर श्रेया ने प्रिंस को घर पर छोड़ दिया और उसे फिर से परेशान किया गया तो वो इस बात की गारंटी नहीं ले सकती थी कि काव्या प्रिंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कबीर ने उस कुत्ते की तरफ देखा और उसने मन ही मन सोचा कि कोई बात नहीं, एक कुत्ता कुछ लोगों से तो अच्छा होता ही है, कुछ लोग तो इससे भी बुरे होते हैं। कबीर बोला, चलो चले। श्रेया खुश होकर बोली, तुम बहुत अच्छे हो कबीर। उसके बाद वो कबीर के साथ खुशी खुशी बाहर चली गई। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।